प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे संसद के बारे में और पिछले टॉपिक में हमने संसद के बारे में पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो संसद विधायिका के अंतर्गत दो पार्ट है, केंद्र की विधायिका राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका में संसद या इसको संसद भी कहते हैं और राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। संसद पोर्शन, केंद्र की विधायिका संसद का पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका था। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था लोकसभा, राज्यसभा, समितियां, विधेयक, चार चीज के बारे में अध्ययन किया था। लोकसभा, राज्यसभा, समितियां, विधेयक, इन सारी पॉइंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे, जो आप लोगों को पूर्व में एक वीडियो 1 से लेकर 14 तक आपको प्राप्त होगा। 1 से 14 तक वीडियो में पूरा संसद के बारे में जिक्र किया गया है। आप लोग जो नहीं देखे हैं संसद के बारे में, जा कर के 1 से लेकर के 14 तक वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, समितियां, विधेयक सभी पोर्शन खत्म हो गया था। आज हम लोग जिस प्रकार केंद्र की विधायिका है उसी प्रकार राज्य की विधायिका के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य की विधायिका में पढ़ना है आपको विधानसभा, विधान परिषद, विधेयक, ये पढ़ना है राज्य की विधायिका में। केंद्र की विधायिका में तो पढ़ चुके, जिसका 1 से 14 तक वीडियो में आपका पूरा दिया हुआ है। अब हम लोग विधानसभा, विधान परिषद और विधेयक के बारे में इस अगले कुछ दिनों में हम लोग पूरा सिलसिलेवार ढंग से करते चलेंगे। अब हम लोग जिस प्रकार केंद्र की विधायिका को हम लोग संसद भी कहते हैं और राज्य की विधायिका को हम लोग विधानमंडल कहते हैं, हूबहू है। केंद्र के जिस प्रकार की विधायिका का वर्णन है उसी प्रकार राज्य में भी विधायिका का वर्णन किया गया है। केंद्र की विधायिका में संसद का 3 पार्ट बताए थे, अंग है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद को वहाँ लिखे थे अनुच्छेद 79 में लिखा गया है। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में है। विधानमंडल में भी 3 अंग है, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। लोकसभा का अनुच्छेद याद होगा 81 में है। राष्ट्रपति संसद का 79 और राज्यसभा 80। विधानसभा का अनुच्छेद 170, विधान परिषद का 169। अब हम लोग ये दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं।
संसद के 3 अंग होते हैं। बताया गया था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। मतलब कि संसद की संरचना, संसद का संरचना 3 अंगों के मिलन से बनता है। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा के मिलाने से संसद का फॉर्मेशन होता है। ठीक इसी प्रकार राज्य में विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद को मिलाने से विधानमंडल के संरचना का निर्माण होता है। अब फर्क क्या है? जिस प्रकार, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा, जिस प्रकार केंद्र में लोकसभा होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानसभा होता है। मतलब लोकसभा बराबर विधानसभा। जिस प्रकार लोकसभा होता है उसी प्रकार विधानसभा होता है राज्य में। जिस प्रकार राज्यसभा होता है उसी प्रकार विधान परिषद होता है। मतलब विधानसभा, राज्यपाल बराबर विधान परिषद। राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं तो राज्यपाल राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति हैं। देश के सर्वोच्च व्यक्ति राष्ट्रपति हैं तो राज्य के सर्वोच्च व्यक्ति राज्यपाल हैं। अंतर समझना है कि लोकसभा किसके बराबर है? विधानसभा के। राज्यसभा किसके बराबर है? विधान परिषद के। और राष्ट्रपति का एजेंट राज्य में करता है काम राज्यपाल, जो राज्य की स्थिति का आकलन राष्ट्रपति को बराबर देते रहता है। तो संसद का अगर कोई पूछा जाए कि संसद बराबर क्या होता है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा। वहीं पर बहुत क्वेश्चन ये भी आता है कि विधानमंडल बराबर क्या होता है? तो विधानमंडल बराबर होता है विधानसभा प्लस विधान परिषद। बहुत क्वेश्चन आता है, ये बीपीएससी तक आता है क्वेश्चन कि विधानमंडल कितने भाग से मिलकर बना है, या विधानमंडल बराबर क्या होते हैं? तो विधानसभा और विधान परिषद को मिलाने के पश्चात जिसका फॉर्मेशन होता है उसे विधानमंडल कहते हैं। और संसद कहते हैं उसे जब लोकसभा और प्लस राज्यसभा को मिलाते हैं तो उसे कहते हैं संसद कहते हैं। तो संसद के कितने भाग हुए? तो लोकसभा, राज्यसभा। और विधानमंडल के कितने भाग हुए? तो विधानसभा प्लस विधान परिषद। सबके बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग, इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। अब हम लोग पुनः उसी प्रश्न पर आते हैं कि लोकसभा बराबर विधानसभा क्यों होता है? किसी को भी बराबर कह देने से उसका तात्पर्य है कि दोनों बराबर हैं हर प्रकार से। अगर कह दिया जाए कि राम और रहीम दोनों बराबर है तो राम और रहीम क्यों बराबर हैं? कुछ तो ऐसा फर्क हो, कुछ तो ऐसा सिमिलरिटी होगा कि दोनों बराबर हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है या तो दोनों का लंबाई बराबर होगा, दोनों का स्वभाव बराबर होगा, दोनों का रंग बराबर होगा, दोनों पढ़ने में तेज होंगे, इसलिए। या बोल सकते हैं कि राम और श्याम दोनों भाई हैं तो बराबर हैं, तो भाई हैं इसलिए बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि लोकसभा बराबर है विधानसभा क्यों, राज्यसभा बराबर है विधान परिषद क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। उसी प्रकार विधानसभा को भी लोअर हाउस, निम्न सदन, जनता का सदन कहते हैं।
जिस प्रकार लोकसभा का चुनाव जनता करती है, उसी प्रकार विधानसभा का चुनाव भी जनता करती है। जिस प्रकार लोकसभा का चुनने का एज 25 साल है, विधानसभा की एज चुनने का 25 वर्ष है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष है, विधानसभा का भी कार्यकाल अभी 5 वर्ष है। लोकसभा को भी भंग कर सकते हैं राष्ट्रपति, विधानसभा को भी राज्यपाल भंग कर सकते हैं। आपको बताया गया था कि लोकसभा को अनुच्छेद 85 में भंग करते हैं, तो विधानसभा को अनुच्छेद 174 में भंग करते हैं राज्यपाल। सारा हम सिर्फ दोनों का विभेद बता रहे हैं कि केंद्र और राज्य में क्या फर्क है। हम फिर विधानसभा का अलग टॉपिक लेकर के आएंगे, पूरी उसी तरह से गठन, योग्यता, वेतन, शपथ, कार्यकाल, पद सब के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग समझ रहे हैं क्यों बराबर है। इसका भी 5 वर्ष, इसका भी 5 वर्ष, ये भी भंग हो सकता है, ये भी भंग हो सकता है। ये भी त्यागपत्र देंगे अध्यक्ष को, ये भी देगा, अध्यक्ष को त्यागपत्र देगा। अब राज्यसभा विधान परिषद कैसे बराबर है? तो राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, तो विधान परिषद को भी अपर हाउस कहते हैं। राज्यसभा भी भंग नहीं होती है, विधान परिषद भी भंग नहीं होती है। राज्यसभा का एज 30 वर्ष चुनने का है, तो विधान परिषद का भी एज 30 वर्ष चुनने का है। राज्यसभा कोई विधायक चुनता है, तो विधान परिषद को भी विधायक चुनता है। राज्यसभा के भी मेंबर का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, तो विधान परिषद का भी 6 वर्ष होता है। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि लोकसभा हूबहू बराबर है किसके? विधानसभा के, और राज्यसभा बराबर है किसके? विधान परिषद के। अभी हमने डिस्कस करना प्रारंभ किया इस टॉपिक में कि विधायिका को कितने भाग में बांटा गया है। तो विधायिका एक केंद्र की विधायिका है, एक राज्य की विधायिका है। केंद्र की विधायिका को हम लोग क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद के कितने अंग हैं? तो लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा को मिला करके संसद कहा जाता है। उसी प्रकार राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। अब विधानमंडल भी 3 अंग से मिलकर बना हुआ है, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। अब हम लोग और आगे बढ़े कि संसद बराबर क्या? तो लोकसभा प्लस राज्यसभा। विधानमंडल बराबर क्या? विधानसभा प्लस विधान परिषद। अब और हम लोग चर्चा किए कि लोकसभा बराबर किसका है? तो विधानसभा के बराबर। लोकसभा बराबर विधानसभा, एक केंद्र में, ये राज्य में। राज्यसभा बराबर विधान परिषद। बताया गया क्यों? ये भी लोअर हाउस, ये भी लोअर हाउस, ये भी भंग होगा, ये भी भंग होगा। इसको भी 25 वर्ष न्यूनतम आयु चुनने के लिए है, चुनाव लड़ने के लिए। इसका भी 25 वर्ष है। इसे भी जनता चुनेगी, इसे भी जनता चुनेगी। ये भी, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष है, इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, इसको भी अपर हाउस कहते हैं। ये भी कहीं भंग नहीं होगा, ये भी कहीं भंग नहीं होगा। इसका भी एज चुनने का न्यूनतम में 30 वर्ष है, इसका भी 30 वर्ष है। राज्यसभा कोई विधायक चुनता है, तो विधान परिषद को भी विधायक चुनता है। और राष्ट्रपति का एजेंट राज्य में होते हैं राज्यपाल। जो राज्यपाल राज्य की गतिविधियों की जानकारी राष्ट्रपति को बराबर देते रहते हैं। राज्यपाल एजेंट हैं किनके? राष्ट्रपति के, जो राज्य का पूरी गतिविधि के बारे में जानकारी राष्ट्रपति को देते रहते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बहुत क्वेश्चन आता है कि द्विसदनात्मक और एकल सदनात्मक किसे कहते हैं। संसद में तो लोकसभा राज्यसभा है ही, परंतु बहुतों राज्य में विधान परिषद नहीं है। बहुत केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं है। तो बहुत क्वेश्चन आता है, बराबर क्वेश्चन आता है कि द्विसदनात्मक और
एकल सदनात्मक किसे कहते हैं? ध्यानपूर्वक सुनेंगे। द्वि मतलब दो, मतलब वैसे राज्य जहां पर दो सदन हैं उसे द्विसदनात्मक कहते हैं, और जहां पर एकल सदन है उसे एकल सदनात्मक कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप में झारखंड में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है, इसलिए यहाँ पर एकल है। द्विकल खाली द्विकल बिहार में द्विसदनात्मक है और झारखंड में एकल सदनात्मक है। मतलब कुछ राज्य, जिन राज्यों में दोनों सदन हैं द्विसदनात्मक, और जिस राज्य में केवल एक सदन है उसे एकल सदनात्मक कहते हैं। द्विसदनात्मक में विधानसभा प्लस विधान परिषद होंगे, और एकल सदनात्मक में केवल विधानसभा होंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि विधायिका को दो पार्ट में बांटा गया, केंद्र और राज्य। केंद्र की विधायिका को संसद कहते हैं और राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा। विधानमंडल के 3 अंग हैं, विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद। ये बताया गया कि संसद कितने से मिलकर बना है, तो लोकसभा प्लस राज्यसभा से मिलकर बना है संसद, और विधानमंडल को मिला के बना है विधानसभा प्लस विधान परिषद को मिला के बना है विधानमंडल। आपको ये भी बताया गया कि लोकसभा किस प्रकार विधानसभा के बराबर है और राज्यसभा किस प्रकार विधान परिषद के बराबर है। बताया गया कि इसको लोअर हाउस कहते हैं तो विधानसभा को लोअर हाउस कहते हैं। ये भी भंग होगा, विधानसभा भी भंग होगा। इसका भी एज 25 वर्ष है न्यूनतम, इसका भी 25 वर्ष है। इसके भी जनता चुनती है, इसे भी जनता चुनती है। राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं तो विधान परिषद को भी अपर हाउस कहते हैं। ये भी भंग नहीं होगा, ये भी भंग नहीं होगा। इसे भी विधायक चुनेंगे, इसे भी विधायक चुनेंगे। तो इस प्रकार से इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष है, इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके बाद आगे पढ़ें कि द्विसदनात्मक और एकल सदनात्मक किसे कहते हैं। तो जिस राज्य में द्विसदनात्मक दोनों सदन हो, जिस राज्य में दोनों सदन हो उसमें द्विसदनात्मक कहेंगे, और जिस राज्य में एकल सदनात्मक केवल एक ही विधान सदन हो उसे एकल कहेंगे। बहुत क्वेश्चन आता है, ये जेपीएससी तक क्वेश्चन आता है कि झारखंड में द्विसदन, इस सब बारे में चर्चा करेंगे। विधान परिषद जब पढ़ाएंगे सारी बात का चर्चा करेंगे, किस कहाँ विधान परिषद है, कहाँ नहीं है, और कहाँ पर होने के लिए क्या चाहिए। ये सारी बात हम डिस्कस करेंगे पूरा विस्तार पूर्वक। अभी आपको हम सिर्फ विभेद बता रहे हैं दोनों के बीच में, क्या कि टॉपिक में घुसने के पहले आपको एक बार पूरा उसके बारे में जानकारी दे दिया जाए। द्वि मतलब दोनों, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, और एकल सदनात्मक कहते हैं कि केवल विधानसभा है, वहाँ पर एकल कहेंगे। अब हम लोग अगले मतलब टॉपिक में मिलेंगे विधानसभा के बारे में। पहले मिलेंगे संरचना के बारे में पढ़ लेंगे 2-4 में। उसके लोकसभा के केंद्र के बराबर ही है और केंद्र के बराबर है। और हम लोग कुछ दिन में आने के बाद हम लोग करेंट टॉपिक पर भारत नेपाल, भारत चीन, जो भी समसामयिक घटना है इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक वीडियो बनाने वाले हैं। आपको अगले दिनों में कुछ आपको ही पता हो जाएगा कि कब किस दिन होगा, उसके बारे में बताएंगे कि भारत नेपाल के बीच में क्या चल रहा है, क्या सीमा का कारण क्या है, क्या विवाद का कारण है, क्या विवाद है क्या नहीं है, पूरे विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। अब भारत और चीन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम लोग शेयर बाज़ार इस सब के बारे में, अर्थशास्त्र में हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में चर्चा करेंगे। केवल आप लोग वीडियो से जुड़े हुए रहिए, हमेशा आप लोग वॉच करते रहिए कि रेगुलर वीडियो आते रहे, आप लोग देखते रहिए। आपको इसमें सारगर्भित चीज़ मिलेंगे। पूरे टीम का आपके तरफ टीम की तरफ से आपको पूरा दिया जाएंगे, आपको मटेरियल दिया जाएगा कि इससे आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इन्हीं बातों के साथ
अगले बार हम लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक में मिलेंगे विधानसभा। थैंक यू।